अच्छा, कभी ये सोचा है कि गुस्सा और नफरत ये सब आता कहाँ से है? क्या ये हमारी पर्सनैलिटी का, हमारी पहचान का कोई ऐसा हिस्सा है जिसे हम बदल ही नहीं सकते? आज हम 14th दलाई लामा की एक बहुत ही गहरी सोच में उतरेंगे और एक ऐसा जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। सोचिए, क्या हो अगर गुस्सा और नफरत असल में सिर्फ आदतें हों जिन्हें हम छोड़ सकते हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल से। जब हमें गुस्सा आता है तो क्या वो कोई बेकाबू ताकत है जो हम पर हावी हो जाती है, या फिर ये बस एक सीखी हुई आदत है, एक मेंटल हैबिट जो हमने वक्त के साथ अपना ली है? पता है, इस सवाल का जवाब हमारी अपनी फीलिंग्स को देखने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। और यहीं पर इस पूरे एनालिसिस की असली जड़ है। देखिए, दलाई लामा एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं, गुस्सा और नफरत हमारी असली नेचर का हिस्सा हैं ही नहीं। जरा इस पर गौर कीजिए। ये उन मेंटल हैबिट्स की तरह हैं जिन्हें हमने अपना लिया है, अक्सर अनजाने में, जब हमारा मन डिसिप्लिन्ड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अगर ये सिर्फ आदतें हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इन्हें बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गुस्से को एक इतनी डिस्ट्रक्टिव सीखी हुई आदत क्यों माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ एक पल में आने जाने वाली फीलिंग नहीं है। इसके जो असर होते हैं ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं और अक्सर छिपे हुए होते हैं। आदत आखिर होती क्या है? ये बस एक ऐसा काम है जिसे हम बार बार करते हैं और धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक हो जाता है ना? गुस्से को यहाँ ठीक इसी तरह देखा गया है, एक कंडीशन्ड रिएक्शन। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। और ये एक बहुत बड़ी, बहुत हिम्मत देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि हम हमेशा के लिए गुस्से के गुलाम बनकर रहने को मजबूर नहीं हैं। अब जरा गुस्से के इन भयानक नतीजों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये हमारे मन की शांति को पूरी तरह से छीन लेता है। हमारे फैसले लेने की जो एबिलिटी है उसे धुंधला कर देता है और हम ऐसे काम कर जाते हैं जिन पर बाद में सिर्फ पछतावा होता है। ये हमारे रिश्तों में दरार डालता है और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर पर भी एक बेचैनी का बोझ छोड़ जाता है। सच कहूं तो ये उस आग की तरह है जो किसी और को जलाने से पहले उसे पकड़ने वाले को ही जलाती है। तो सवाल ये है कि ये गुस्सा आता कहाँ से है? ये कोई अचानक से पैदा होने वाली चीज नहीं है। ये एक रिएक्शन है। ये तब उभरता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जब हमारे ईगो को, हमारे अभिमान को चोट पहुंचती है, या जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कभी इस पर गौर किया है? गुस्सा लगभग हमेशा बाहर की दुनिया में हो रही किसी चीज पर हमारा एक रिएक्शन होता है जो हमारे अंदर की चाहतों से टकरा जाती है। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट पर। हमारे समाज में अक्सर गुस्से को ताकत की निशानी माना जाता है ना? लेकिन क्या यह सच में सच है? चलिए इस आम सोच को जरा चैलेंज करते हैं। ये एक बहुत बहुत पावरफुल आइडिया है। एक पल के लिए बस इस पे सोचिए। वो इंसान जो गुस्से में फट रहा है, जो दूसरों को तकलीफ दे रहा है, वो असल में स्ट्रांग नहीं है। सच तो ये है कि वो अपने अंदर के किसी गहरे दर्द, किसी कंफ्यूजन या डर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। उनका गुस्सा ताकत का नहीं, बल्कि उनकी अंदरूनी कमजोरी का शोर है। तो चलिए इस बड़े कंफ्यूजन को, इस भ्रम को हकीकत के सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ ये सोच है कि भाई इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है तो गुस्सा तो जरूरी है, लेकिन असलियत क्या है? असली ताकत एक्सप्लोसिव रिएक्शंस में नहीं होती, वो होती है धैर्य और करुणा की शांत शक्ति में। गुस्सा तो हमारी सारी एनर्जी सोख लेता है, उसे सही जगह लगने ही नहीं देता। और ये पॉइंट समझना सबसे जरूरी है। धैर्य का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बिल्कुल नहीं। हम अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और हमें होना भी चाहिए, लेकिन हम ये काम पूरे साहस और पक्के इरादे के साथ कर सकते हैं, बिना अपने दिल में नफरत का जहर घोले। क्योंकि एक चीज दुनिया को बनाती है और दूसरी उसे तोड़ती है। तो ठीक है, अगर गुस्सा प्रॉब्लम है तो सल्यूशन क्या है? अब हम बात करेंगे गुस्से के सबसे पावरफुल ऑल्टरनेटिव की, और वो है धैर्य। देखिए, धैर्य का मतलब चुपचाप सब कुछ सहते रहना बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है। असल में ये एक बहुत गहरी अंदरूनी ताकत है। ये मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी शांत रहने की एबिलिटी है, ताकि हम सिर्फ रिएक्ट न करें बल्कि समझदारी से रिस्पॉन्ड करें। तो सवाल यह है कि हम इस धैर्य की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? ये 3 स्टेप प्रोसेस इसे काफ़ी आसान बना देता है। पहला कदम, रुकें, बस रुक जाएं। तुरंत जवाब देने की जो अर्ज होती है ना, उसे रोकें। एक पल का स्पेस बनाएं। दूसरा कदम, देखें,
सिचुएशन को और सामने वाले इंसान को कंपैशन की नज़र से देखें, उनके दर्द को समझने की कोशिश करें और आखिर में तीसरा कदम, जवाब दें, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी और विजडम के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम धैर्य रखते हैं, तो कुछ कमाल का होता है। हमें ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि दूसरे इंसान का जो हर्टफुल बिहेवियर है वो अक्सर उनके अपने ही दुख से पैदा हो रहा है। और बस यही समझ फॉरगिवनेस यानी माफ़ी का दरवाज़ा खोल देती है। और ये माफ़ी उनके लिए नहीं, ये हमारे अपने लिए होती है। माफ़ी वो चाबी है जो हमें गुस्से की कैद से आज़ाद करती है। अब धैर्य और करुणा जैसी क्वालिटीज़ अपने आप नहीं आ जाती। इनको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने मन को शांति के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। हम उन्हें बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल हमेशा रहता है, और वो है हमारा रिस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन। हम अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो शांति का एक ऐसा किला बन जाए जिस पे बाहर के तूफानों का कोई असर ही ना हो। इस सोच टेक्स्ट में मेडिटेशन यानी ध्यान को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बताया गया है। इसे ऐसे समझिए, आमतौर पर हमारी फीलिंग जैसे गुस्सा और हमारे रिएक्शन जैसे चिल्लाना के बीच जीरो गैप होता है। सब कुछ तुरंत हो जाता है। मेडिटेशन उस गैप को, उस पॉज बटन को बनाने की प्रैक्टिस है। और यकीन मानिए, इसी छोटे से स्पेस में समझदारी से चुनने की हमारी सारी ताकत छिपी होती है। मेडिटेशन के फायदे बहुत साफ हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपने थॉट्स को बस आसमान में तैरते बादलों की तरह देखें, ना कि हर तूफान में खिंचते चले जाएं। धीरे धीरे वक्त के साथ ये हमारे अंदर शांति का एक ऐसा गहरा कुआं बना देता है जो बाहर के सिचुएशन से अनअफेक्टेड रहता है। और इसी शांति से हमारी नेचुरल कंपैशन अपने आप पनपने लगती है। तो आखिर में बात एक सीधी लेकिन बहुत गहरी चॉइस पर आ जाती है। हर उस पल में जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, हम एक चौराहे पर खड़े होते हैं। सवाल यह है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। ये सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन जब हम दूसरों का भला चाहते हैं, यहां तक कि उनका भी जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है, तो हमारा गुस्सा धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी के गलत बिहेवियर को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपनी चोट की जगह से नहीं बल्कि अपनी शांति की जगह से रिएक्ट करना चुनते हैं। और आखिर में गोल यही है। ये एक ऐसे दिल को बदलने का सफ़र है जो बदला लेना चाहता है और उसे शांति के एक ऐसे सोर्स में बदलना है जो न सिर्फ हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी सुकून दे सके। असली जीत यही है। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। अगर गुस्सा और नफरत वो नहीं है जो हम असल में हैं, बल्कि सिर्फ सीखी हुई आदतें हैं, तो इसका मतलब है कि हर पल हमारे सामने एक बहुत गहरी चॉइस मौजूद है। तो हम कौन सा रास्ता चुनेंगे?